दोस्तों, कपड़े यानी वस्त्र ये हमारी पहली ज़रूरत है अपने तन को ढकने के लिए। ये जितने साफ सुथरे होते हैं उतना हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है रोज़ बन ठन के रहे, नए कपड़े पहने। कुछ लोगों को आपको देखा है बहुत ही ज़्यादा मुसे तुसे कपड़े पहनेंगे या बदलेंगे नहीं, गंदे कपड़े पहनते हुए घूमते रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये कपड़े आपके भाग्य को बढ़ाते हैं, आपके जीवन में शुक्र को प्रबल करते हैं, लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं, जीवन में आपके धन को लाते हैं। आपके जीवन में जो लग्जरी आती है, जैसे आपके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, ये सभी कुछ शुक्र से आता है। और आपके कपड़े, अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके जीवन से आप अपने शुक्र को खराब कर लेते हैं। आपके कपड़े आपके शुक्र को खराब कर सकते हैं। कैसे, अभी आगे आपको इस वीडियो में बताती हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कर लीजिए। हैरान कर देंगे इसके फायदे, आप आजमाएं तो सही। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी करे। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, घर में रहते हैं, घर में आपको ये सबसे पहले तो आपके घर की सुख समृद्धि और शांति को बढ़ाते हैं, क्लेश को ख़त्म करते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, आपको खुश रखते हैं, रोग बीमारियां भी आपका पीछा छोड़ देती हैं, निगेटिव ग्रहों की, खराब ग्रहों की दशाओं में भी आप पॉजिटिव बने रहते हैं। तो इन्हें अभी शुरू कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। और प्रतिदिन इन वीडियो को देखते हैं, इन्हें करना शुरू करिए। परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, ये उपाय करते करते भी आप अपने जीवन में तमाम समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। हर दिन कोई ना कोई नया प्रयोग होता है, आपको लगता है ये आपकी समस्याओं से मैच कर रहा है तो कर डालिए, देखिए इनसे फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। 23 जनवरी 2025 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 1:59 से 3:22 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको हल्दी, थोड़े से गुलाब जल में हल्दी खोलिए और पहले देवी देवताओं को लगाने के बाद अपने माथे पर, यहाँ पर टीके के रूप में लगा लीजिए। आज जो भी आप किसी के सामने जाएंगे वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, मानेगा। ये एक आकर्षण का केंद्र बनाएगा आपको। जादुई अक्षर है जा, जगत वाला जा। इस जा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर इसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, कपड़े, हम सभी अपने मनपसंद कपड़े पहनना चाहते हैं। आजकल तो दोस्तों ऐसा हो गया है कि बच्चे भी अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं लेकिन अपने पसंद के ही पहनना है, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। इतने उनके नखरे हो गए हैं आजकल बच्चों के। कपड़ों से हमारा व्यक्तित्व तो निखरता है, क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी के सामने जाते हैं तो हम पहले उसका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, बाद में हम किसी से बात करते हैं। हम पहले उसके कपड़े देखकर ही हमारा मन अंदर से, अगर बहुत अच्छा उसने कपड़े पहने तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और जब उसके कपड़े ऐसे देखते हो हमारे अंदर से हमारा नाक भूं एकदम से चढ़ जाता है कि कैसा है। और जब कोई अच्छे से आप बना सवरा व्यक्ति देखते हो तो आप एकदम से खुश हो जाते हो और आपसे बात करना चाहते हैं। यानी आपके व्यक्तित्व को निखारता, आपको आकर्षक बनाता है आपके कपड़े। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, आपके पास अपने कपड़े भी इकट्ठे होते चले जाते हैं। आप एक पहनते हैं तो दूसरा उतरता भी है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप कपड़ों को बहुत ज़्यादा अपने पास इकट्ठे मत करिए। आप लाते जा रहे हैं और इनको अलमारियों में भरते जा रहे हैं और आप उनको पहन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे कपड़े आपके शुक्र को खराब करके आपके राहु को एक्टिव कर देते हैं। ये कपड़े आपके भाग्य को चुराना शुरू कर देते हैं। आपको इन कपड़ों के जरिए आपका शुक्र जो खराब होता है, और शुक्र क्या है, आपको लग्जरी देता है, धन वैभव ऐश्वर्य देता है। और जब इन कपड़ों को आप भर भर के, कभी आपने किसी अलमारी में पोटली बना के रख दिया, कहीं आपने अपने बिस्तरों में डाल दिया, पलंग के अंदर आपने भर दिया, अलमारियों में भर दिया, और आप पहन नहीं रहे हैं, तो ये आपके शुक्र को खराब करते हैं। या आप पहन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, चादर फटा हुआ है, तकिए की खोली फटी हुई है, आपने चढ़ा रखी है, आपके कपड़े उधड़ रहे हैं, फटे हुए हैं, आप पहने हुए हैं,
आपने बिना प्रेस करे हुए मुसे हुए कपड़े पहने हुए हैं, खराब है। ऐसे लोगों को आप वैसे भी देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं गंदे कपड़े हैं, मुसे तो से हैं, समझ लीजिए कि शुक्र खराब है, उसका राहु और शनि एक्टिव हो गया है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कितनी भी मेहनत कर लें, वो धन को नहीं जोड़ पाते हैं, कर्ज के दलदल में फंसते रहते हैं। तो आप अपने शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा करता है। तो अगर आप शुक्र को खराब कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है गंदे संदे कपड़ों को, कि हमें कहीं नहीं जाना है, गाउन में घूम रही हैं, ये अपने शुक्र को खराब कर रही हैं। इससे उनका शुक्र यानी रिलेशनशिप तो खराब हो ही रहा है, साथ में पति की तरक्की में भी बाधा आ रही है। क्योंकि जब पत्नी बन संवर के रहती है तो इसको कहते हैं गृह लक्ष्मी, जिसको देखकर घर में लक्ष्मी जी साक्षात आती हैं। उनका भी, पति का भी शुक्र अच्छा होता है। तो हमेशा पत्नियों को सज संवर के रहना चाहिए। सज संवर के मतलब का ये नहीं है कि आप डेली लिपस्टिक और पाउडर और ये सब ना, लेकिन हाँ, एक करीने से अच्छे धुले हुए वस्त्र पहनिए, प्रेस करिए और बालों में कंघी या चोटी करिए, इस तरह से। इसी तरह से पतियों को भी इस तरह से, आपको भी अपने कपड़े जो हैं पहन रहे हैं, उन्हें हमेशा डेली आपको धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, प्रेस करके, इस्त्री करके पहनेंगे तो कभी आपका शुक्र खराब नहीं होगा और शुक्र का आपको कोई उपाय और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कपड़े हैं, इन कपड़ों का क्या करें जो उतर गए हैं। तो इन कपड़ों को आप देने से पहले इनको धोइए, इसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए, धोकर सुखाकर प्रेस करके तब किसी को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, कोई देने में दिक्कत नहीं है। आप नए कपड़े हैं, नए कपड़े आप पंडित जी को, किसी को भी दान कर सकते हैं। हाँ, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि कपड़े दान नहीं करने चाहिए। उन कपड़ों को उन लोगों के दान नहीं करने चाहिए जिससे आपका बच्चा बहुत छोटा है। आपका 1 या 2 वर्ष का बच्चा है तो उसके कपड़े दान मत करिए, उसके अभी रुक जाइए, कम से कम 5 वर्ष का हो जाए बच्चा, आप तब दान करिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर चंद्रमा का अधिकार होता है। अब आपको नहीं पता उसकी ग्रह दशाएं कैसी चल रही हैं, इसलिए मना किया जाता है। या जिनका शुक्र उच्च का है, यानी जिनका शुक्र मीन राशि का है, ऐसे लोगों को भी अपने कपड़े खुद अपने आप से दान नहीं करने चाहिए, उनके कपड़े कोई और दान कर दे चलेगा। या वो दान कर रहे हैं तो उनसे 1 रुपया 2 रुपया ले लें तो वो दान कर सकते हैं, चाहे वो नए कपड़े हों चाहे वो पुराने कपड़े हों। बाकी हर कोई व्यक्ति अपने कपड़ों को दान कर सकते हैं, लेकिन दान करने से पहले अपने कपड़ों को आपको धोना है। पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देने, क्योंकि पहने हुए कपड़ों से आपके ऊपर किया कराया जा सकता है या हो सकता है आपके ऊपर, उसकी निगेटिविटी भी आपको महसूस हो सकती है अगर आप अपने पहने हुए कपड़े बिना धोए ऐसे ही दे देते हैं। तो ये कपड़े धोएं, इनमें फिटकरी डालें, इनको सुखाएं, प्रेस करके तब दें, क्योंकि जब प्रेस करके किसी को देंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति भी खुश होकर आपसे कपड़े ले लेगा। किसी को भी दान कर सकते हैं, किसी भी गरीब व्यक्तियों को दान कर सकते हैं, अपने मेड को भी दान कर सकते हैं, किसी को भी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि जिन कपड़ों को आपने किसी के दूसरे को पहनने को दे दिया, लेकिन अगर आप पहनना चाहते हैं, जैसे हम बहुत सारे हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमसे कपड़े ले जाते हैं, पहनते हैं, तो उन कपड़ों को भी आपको धोकर, फिटकरी से धोकर, सुखाकर, प्रेस करके ही दोबारा पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़ों के जरिए ही हमारे अंदर से निगेटिविटी और नेगेटिव ग्रहों की दशाएं, जैसे शनि राहु केतु का प्रभाव भी कपड़ों के जरिए हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अब बहुत सारे कपड़े हैं, ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आप किसी को दान नहीं कर सकते, तो उनका पोंछा बना सकते हैं, अपने घर में झाड़न बना सकते हैं, अपने घर में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इनको समय समय पर आप धोते रहिए, साफ़ करते रहिए। गठरी बनाकर मत रखिए, गंदे कपड़े हैं एक जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपसे कहेगा कि पोंछा नहीं बनाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल बनाइए। इन कपड़ों को हम क्या बार बार डस्टबिन में थोड़ी फेंक देंगे, डस्टबिन में भी फेंक रहे हैं तो वही काम तो कर रहे हैं। दान भी नहीं करेंगे, डस्टबिन में भी नहीं फेंकेंगे, पोंछा भी नहीं बनाएंगे, तो हम इन कपड़ों को करेंगे क्या? तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका पोंछा भी बना सकते हैं, इनका आप झाड़न भी बना सकते हैं और आप इन्हें दान भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका शुक्र अच्छा है तो ठीक है, उससे 1-2 रुपया वापस ले लीजिए, पैसे ले लीजिए और उसको दे दीजिए, क्योंकि आपने दान का जो आपका दोष लगने वाला है वो आपने 1-2 रुपये ले लिए, 1-2 रुपये काफ़ी हैं, ले लीजिए। किसी को भी दान करिए, कहीं भी अनाथ आश्रम में, आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी मंदिर के बाहर कहीं भी दान करिए। घर में भर भर के मत रखिए। अपने शुक्र को आपको अच्छा रखना है और राहु को आपको अपने राहु की निगेटिविटी को ख़त्म करना है, तो ये प्रयोग आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। और याद रखिए, कटे फटे कपड़े, अनधुले कपड़े, एक तौलिया को आपने आज इस्तेमाल किया है, 4 दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है। आज आपने इस्तेमाल किया तो नेक्स्ट डे उसको धुल जाना चाहिए। जब हम ख़राब तौलिया को भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके शुक्र को ख़राब करते हैं, राहु को एक्टिव कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है बाथरूम में कपड़े टंगे छोड़ देते हैं, उन कपड़ों को बार बार पहन लेते हैं। तौलिया बाथरूम में टांग देते हैं और उनको पहनते रहते हैं। बाथरूम में पूरी तरह से राहु होता है और ये राहु आपकी आदतों के जरिए आप लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करेंगे, बुझे बुझे से रहेंगे, हर काम को टालते चले जाएंगे, ऐसा आपका स्वभाव बनने लगता है। तो हर दिन धुले हुए कपड़े पहनिए, बाथरूम में बेवजह ही कपड़ों को टांग कर मत रखिए।
बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखिए। देखिएगा यही शुक्र आपका आपके कपड़ों के जरिए मजबूत हो जाएगा और आपको शुभ फल देगा। आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। ये राहु भी आपका शुभ रहेगा तो भी आपको ऊंचाइयां प्रदान करेगा, क्योंकि शुक्र और राहु दोनों ही आपको ऊंचाइयां देने वाले ग्रह हैं। राहु जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो आपको क्यों नहीं राहु को अच्छा कर लेना चाहिए। अब दोस्तों कामना करती हूँ बच्चे महिला बच्चे जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 23 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रे करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है, अपने हाथ पर लिख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह की पूजन सामग्री भी आपको यहाँ से मिल सकती है। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।